नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोनिजिनं वीरम् अनन्तिवर्णानि दंसनसहावम् वोच्छामिण्यं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। सिद्धों की नगरी तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन गोद में हम सभी आचार्य भगवंत के सिद्ध पद प्राप्ति के जो संदेश अपने को मिले हैं उनकी यहां पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो ये भूमि ही इतनी जोरदार है कि अनादि काल से लेकर अनंत काल तक भारत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर होते हैं 24 तीर्थंकरों की जो श्रृंखला होती है, हुंडाव सर्पणी काल को यदि हम छोड़ दें तो सभी तीर्थंकर इसी सम्मेद शिखर से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए वास्तव में यह बहुत अद्भुत भूमि है। और जब अपन उन तीर्थंकर भगवंतों के पुराण पढ़ते हैं, सम्मेद शिखर की भूमि पर उन तीर्थंकर परमात्माओं की और उनके साथ विराजमान, उनके साथ साधनारत अनेक वीतरागी संतों की गौरव गाथाओं को जब हम स्मरण करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए ललचाना चाहिए। और अपने को भी इस भूमि पर आकर के ये भावना होनी चाहिए कि ना सही इस भाव में हमें सिद्ध पद की प्राप्ति भले ना हो, लेकिन सिद्ध पद की प्राप्ति का प्रारंभ यदि इस भूमि से हम कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय होगा। शिक्षण शिविरों की श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति में उनके मंगल आशीर्वाद से परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा के समय जिस श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, वह ट्रस्ट भी अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है। और वास्तव में ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसी बहुत कम संस्थाएं होती है जो अपने उद्देश्यों से भटके बिना निरंतर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिन दूनी और रात चौगनी उत्साह के साथ ये कार्य करते रहे हों। क्या क्या कार्य है वो तो आपको यथा समय जानकारी दी जाएगी, लेकिन इस ट्रस्ट का भी 50वां जो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया उसका समापन समारोह का भी अपने को यहां पर अवसर मिल रहा है। सिद्धों की नगरी जब पहली बार
विक्रम संवत 1913 में पूज्य गुरुदेव श्री इस तीर्थराज की वंदना को पधारे थे और उस समय के उनकी यात्रा के प्रसंग जो हमको मंगल तीर्थ यात्रा नामक ग्रंथ में पढ़ने को मिलते हैं, इतनी अंदर में कितने आनंद विभोर होकर एक एक टोंक पर जाकर मानो एक एक तीर्थंकर परमात्मा से, वीतरागी संतों से, साधकों से गुरुदेव श्री का वार्तालाप चल रहा हो, ऐसा अद्भुत दृश्य का भी साक्षी ये सम्मेद शिखर की भूमि रही है। सच में इस भूमि की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहां आकर हमें प्रेरणा मिलती है कि एक एक टोंक से, देखो नाम तो एक तीर्थंकर का आता है, लेकिन उनके साथ जिन साधकों के नाम आते हैं वो नाम नहीं होते, केवल संख्या के रूप में हम उनका स्मरण करते हैं और वो संख्या है करोड़ों में। सारे टोंकों की संख्या मिला लें तो करोड़ों की संख्या से यहां से जीव मुक्ति पधारे हैं, पधार चुके हैं और पधारते रहेंगे। उसमें हम लोगों का भी नंबर लगे और हम लोग भी जिस तत्व ज्ञान को आत्मसात करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, उसका एकमात्र फल सिद्धत्व की प्राप्ति है। उस सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए हम यहां से दृढ़ संकल्पित हों, और उससे पहले आचार्य कुंद कुंद ने नियमसार परमागम के माध्यम से सिद्ध दशा की चर्चा करते हुए अपनी अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाओं को उन्होंने तोड़ा, क्योंकि अपने को लगता ही नहीं कि हम किसी योग्य हैं। अपने को तो लगता है हम तो दीनहीन पामर और न जाने क्या क्या अपने को अपन मान के बैठे। आचार्य भगवान ने सबसे पहले अपनी उस मान्यताओं पर पानी फेर दिया कि जो भी तुम अनादि काल से अपने को मानते आ रहे हो, जैसा तुम अपने को अनादि काल से मानते आ रहे हो, वैसा तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। आश्चर्य यह है कि विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व होने पर भी, विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व यानी जिस सिद्ध दशा के हम गुणगान करते हैं, उस सिद्ध दशा से भी उत्कृष्ट तत्व जो भगवान आत्मा है। क्योंकि जिस भगवान आत्मा के अवलंबन से, जिस भगवान आत्मा के आश्रय से अनंत सिद्ध दशाओं की परिणतियां निरंतर बहती रहे, भगवान आत्मा कितना महान तत्व है। और उस महान तत्व को, सर्वोपरि तत्व को अपन ने कैसा माना, जाना कि आचार्य भगवान जब हमसे ये कहते हैं, समय सार में वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे में अनंत सिद्धों की स्थापना करता हूं, तो अपने को भरोसा ही नहीं आता कि मैं इस लायक भी हूं कि मेरे में अनंत सिद्धों की स्थापना की जाए। आचार्य कहते तुझे अपनी लायकात का पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन तेरी लायकात हम जानते हैं कि तू कैसा गजब का तत्व है ना। और समय सार में जो अनंत सिद्धों की वंदना के साथ उस ग्रंथ का मंगल प्रारंभ किया और एकत्व विभक्त निज भगवान आत्मा का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया, वो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए बताया था। और उन्हीं आचार्य भगवान की ये ऐसी रचना जिसको अपन ये कहते हैं कि ये आचार्य देव ने निज भावना के निमित्त रची है। कभी कभी विचार आता है कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध
निपट अज्ञानी अनंत संसार में भटक रहे जीवों के लिए समय सार जैसी ग्रंथ की रचना की, और जब उस ग्रंथ की रचना के लिए लिखना पड़ा, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कदी। यानी आचार्य कुंद कुंद की वो कलम जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के संबोधनार्थ चली हो, जब उसकी महिमा इतनी गाई कि सोने के पत्र और रत्नों के अक्षर। क्यों? क्योंकि भैया बनियों को समझाना था, और बनियों को अपन लोगों को महिमा काहे की आती है? अपन लोगों को सोने चांदी की महिमा आती है, अपने लोगों को रत्नों की महिमा आती है। सच तो यह है कि रतन और सोना चांदी वो तो पृथ्वी काय है, उससे क्या आचार्य कुंद कुंद के सूत्रों का मूल्यांकन करें। लेकिन लोक में जो सबसे महिमावंत चीज होती है उसकी बात करके एक प्रकार से समय सार की महिमा बताने का प्रयास किया। तो जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए लिखा गया, जब उस समय सार की इतनी महिमा है, तो जो ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद ने निज भावना के निमित्त लिखा हो, है ना, वो ग्रंथ कितना महिमाशाली होगा, ये आप और हम विचार कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति तक जब वो शुरुआत हुई थी, तब ये नियम सार ग्रंथ प्रकाश में नहीं था। ठीक है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को जयपुर चातुर्मास के दौरान इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति जयपुर के शास्त्र भंडार से मिली। श्रीमद राजचंद्र जी को भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं था, और उन्होंने इस ग्रंथ का भावानुवाद करके पहली बार सूरत से प्रकाशित किया। गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में इस नियम सार की प्रभावना का योग भी गुरुदेव श्री के खाते में जाना था कि वो ग्रंथ गुरुदेव श्री को मिला, और सन 1944 में गुरुदेव श्री के पहली बार नियम सार पर प्रवचन हुए। वो प्रवचन उसी शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी की टीका के आधार पर हुए, और उस समय गुरुदेव ने भावना भाई थी कि यदि इस ग्रंथ का शब्द स अनुवाद हो तो कितना अच्छा हो। और गुरुदेव श्री की भावना सफल हुई, नियम सार ग्रंथ की टीका का शब्द स अनुवाद हुआ। और जिस तरह अपन लोग समझते हैं कि 19 बार पूज्य गुरुदेव श्री ने सभा में समय सार पर प्रवचन किए, इसी तरह नियम सार परमागंपी गुरुदेव श्री ने 9 बार सभा में प्रवचन किए। समझ में आ गया? और गुरुदेव श्री ये फरमाते थे कि ये नियम सार ग्रंथ कितनी ही बातों में तो समय सार से भी बहुत उत्कृष्ट विषय, जो समय सार में नहीं आया, वो विषय भी इस नियम सार में आया है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस नियम सार की, कि ये कारण कार्य की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। नियम सार शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद कुंद ने कहा नियम सार। नियम माने निश्चित रूप से जो करने लायक हो। तो करने लायक क्या है? तो उन्होंने कहा दर्शन ज्ञान चारित्र। करने लायक अगर कोई है तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सार शब्द दर्शन ज्ञान चारित्र माने निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत का परिहार करने के लिए सार शब्द लगाया। और आपको जब आप टीका पढ़ेंगे तीसरी गाथा में, तो बहुत महत्वपूर्ण गाथा उसमें मिलेगा आपको कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, या करने योग्य जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका विरोधी, उसका विपरीत भाव कौन है? तो उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के
निषेध के लिए हमने सार शब्द का प्रयोग किया है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया इस बात को ध्यान रखें कि ये ग्रंथ नियमसार कुंद कुंद आचार्य ने निज भावना के निमित्त बनाया। तो क्या कुंद कुंद आचार्य की परिणति में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र था? जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी परिणति में था ही नहीं, वो तो चौथे गुणस्थान में ही अभाव हो जाता है, तो उसके निषेध की चर्चा नहीं की उन्होंने। उनकी भूमिका में निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में प्रवर्तमान भावलिंग दशा निश्चय चारित्र के साथ साथ अभी पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, इसलिए रागादि भाव का कुछ अंश भी बाकी था। आचार्य कहते हमने इस हमारी भूमिका में प्रवर्तमान व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के निषेध के लिए सार शब्द लगाया। और गजब की बात क्या कि उसी गाथा में, गाथा की टीका करते हुए मुनिराज पद्म प्रमल मलधारी देव ने कारण नियम और कार्य नियम की चर्चा की। और वहीं से समझ लीजिए कि इस ग्रंथ के अंदर कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय की चर्चा में कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, उपयोग की चर्चा में कारण शुद्ध उपयोग, कार्य शुद्ध उपयोग, अरे सम्यक दर्शन की चर्चा में कारण दृष्टि, कार्य दृष्टि, और ऐसे ऐसे गजब गजब के विषय अपने को इस ग्रंथ में पढ़ने को मिले हैं कि जिसका अपन मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से अपने को आत्मलाभ की प्राप्ति हो। इसी ग्रंथ के अंदर उन्होंने कहा हम मार्ग और मार्ग फल का निरूपण करेंगे। मार्ग माने रत्नत्रय, मार्ग फल माने रत्नत्रय की प्राप्ति में होने वाला मोक्ष। लेकिन उस सब का वर्णन करने के पहले वो मार्ग यानी रत्नत्रय और रत्नत्रय के फल में होने वाला मोक्ष यानी मार्ग फल, वो जिस त्रैकालिक ध्रुव तत्व के अवलंबन से प्रकट होता है, नित्य शुद्ध परम तत्व के अवलंबन से जो प्रकट होता है, उसकी चर्चा उन्होंने सर्वप्रथम करना अनिवार्य समझा। और 38 नंबर की गाथा से 55 नंबर की गाथा का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार अपने को प्राप्त होता है। शुद्ध भाव अधिकार अपने को प्राप्त होता है। वो शुद्ध भाव अधिकार की विशेषता क्या है कि ये शुद्ध भाव दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्याय में राग द्वेष, पुण्य पाप, मिथ्या दर्शन, इनके अभाव पूर्वक होने वाला शुद्ध भाव, जिसको अपन शुद्ध भाव कहते हैं, शुद्ध परिणति कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं। वो शुद्ध भाव प्रकट होने वाला नया शुद्ध भाव है। आचार्य कहते इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। यहां हम किसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो प्रकट होने वाला शुद्ध भाव है, ये जिस त्रैकालिक शुद्ध भाव के अवलंबन से प्रकट होता है, यानी हम उस शुद्ध भाव की चर्चा कर रहे हैं जो अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुआ, वो शुद्ध भाव नहीं। क्या कहा? अशुद्धता का अभाव करके प्रकट होने वाले शुद्ध भाव की चर्चा हम नहीं कर रहे, जिसमें आज तक कभी अशुद्धता हुई ही नहीं, जो अनादि काल से लेकर आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, जो अशुद्धता प्रकट पर्याय में निगोद जैसी अशुद्धता की परिस्थिति रही,
क्योंकि निगोद से ज्यादा अशुद्धता की परिस्थिति है नहीं। अगर उससे ज्यादा हो तो जीव को जड़ होना पड़ेगा। तो निगोद जैसी अशुद्धता की परिस्थिति में भी वो उतना ही शुद्ध है जितना सिद्ध दशा की प्राप्ति के काल में शुद्ध है। यानी कहने का मतलब क्या कि सिद्ध दशा की प्राप्ति के समय जैसा त्रिकाली ध्रुव तत्व है वैसा ही त्रिकाली ध्रुव तत्व शुद्ध निगोद की दशा में भी रहा है। निगोद की दशा के काल में उसकी अशुद्धता में कुछ कमी आ गई, सिद्ध दशा की प्राप्ति होने से उसमें कुछ शुद्धता में वृद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। जिसकी शुद्धता बढ़ती नहीं, जिसकी शुद्धता घटती नहीं, जिसकी शुद्धता में कुछ भी बदलाव नहीं होता, ऐसा जो नित्य शुद्ध चैतन्य सत्ता है उसको यहां पर आचार्य देव ने शुद्ध भाव कहा है। समझ में आ गया? और जब उन्होंने शुद्ध भाव की चर्चा की तब उन्होंने किसी नए का प्रयोग नहीं किया कि भाई निश्चय नहीं कि सम्मेद शिखर में हम लोगों के मस्तक पर अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। सम श्रेणी में सिद्धालय में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हैं। उन सिद्धों की छांव तले हम लोग अपने उस शुद्ध स्वरूप को पहचानने का यहां पर प्रयत्न करें। सिद्ध भगवान बने तो वो सिद्ध भगवान बने कैसे, क्या प्रक्रिया थी? पूज्य गुरुदेव श्री कई बार फरमाते हैं, जो सिद्धों की बात आती है, भगवंतों की बात आती है, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि हे भगवान, आपने हमने कई बार साथ में गिल्ली डंडा खेले हैं। ऐसा तो होगा ना कि ये जितने भी सिद्धालय में सिद्ध हैं इनमें से कई सिद्ध पूर्व के कई भवों में अपने नातेदार रिश्तेदार रहे होंगे, अपने दोस्त रहे होंगे। अरे ये भी हो सकता है कि पूर्व भवों में उनके साथ किन्हीं के साथ हमारी शत्रुता रही होगी, किसी के साथ मित्रता रही होगी, किसी के साथ रिश्तेदारी रही होगी, है ना? कि भगवान हमने आपने कई बार साथ में गिल्ली डंडा खेले, आप सिद्धालय में जाकर के अनंत सुखी हो गए, तो हम भी सम्मेद शिखर के इस पावन तीर्थ पर आकर ये भावना भाते ही नहीं बल्कि इस बात के लिए कृत संकल्प होते हैं कि बहुत हो गया संसार का परिभ्रमण, चार गतियों का परिभ्रमण बहुत हो गया, अब हमें ये संसार का परिभ्रमण नहीं चाहिए, है ना? वो बात इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने की है। इस गाथा की विशेषता क्या है कि इस गाथा की विशेषता यह है कि इसमें आचार्य देव ने सिद्ध भगवंतों के साथ हमारी तुलना करते हुए यह बताया कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा जन्म जरा मरण से रहित 8 गुणों से अलंकृत विराजमान हैं, वैसे ही भवलीन संसारी जीवों को जानो। क्या कहा? 2 बातें की। एक तरफ लिया सिद्ध भगवान जैसे सिद्धालय में विराजमान हैं, दूसरी तरफ लिया भवलीन संसारी। अब भवलीन का मतलब क्या होता है? लीन, देखो भव में होना और भव में लीनता होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भव में ज्ञानी भी होते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी 2, 5, 10 भव होते हैं,
लेकिन भव में लीनता माने क्या कि जो भव प्राप्त हुआ उस भव रूप ही अपने को अनुभव करने का नाम भवलीन है। यानी कहने का मतलब क्या कि परिणति में उस भव रूप अपने को मानना, उस भव के भाव रूप अपने को मानना, इसका नाम भव की लीनता है। और ऐसी भव की लीनता में निगोद दशा भी सम्मिलित होती है, तब वो भवलीन दशा कहलाती है। माने जिसमें निगोद से लेकर 9वें ग्रेवेक जाने वाले मिथ्या दृष्टि के भव तक सम्मिलित हों, उसका नाम है भवलीन दशा। सम्यक दर्शन हो गया, 2, 5, 10 भव बाकी हों कदाचित, वो भवलीन नहीं कहलाएगा। वो तो भवों में जितने भव बाकी हैं उन भवों का अभाव करके शीघ्रता से मुक्ति में चला जाएगा। तो एक तरफ लिया कि ऐसे भवलीन, और दूसरी तरफ कहा कि सिद्धालय में जैसे सिद्ध विराजमान हैं, यानी इन दोनों अवस्थाओं को सामने रखा। और फिर भी कहा कि जैसे वे सिद्ध परमात्मा है वैसा तू शुद्धात्मा है। एक समय की अशुद्धता की धारा जो हमारे साथ में अनादि काल से चली आ रही है, उस एक एक समय की अशुद्धता की धारा को आचार्य भगवान ने गौण कर दिया। आचार्य भगवान को पता है कि भवलीन है, भवलीन कहकर के उसकी सत्ता तो बताई, उसका अस्तित्व तो बताया, लेकिन उस अस्तित्व को गौण करके आचार्य भगवान ने कहा कि हमें पता है कि तुम्हारी दशा में भवलीनता की दशा चल रही है, लेकिन हम तुम्हें वो नहीं बताएंगे, हम तुम्हें वो बताएंगे जो तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है। और जो शाश्वत स्वभाव सिद्धों से किसी प्रकार कम नहीं है। बोलो, ये बात सुनकर के अपने को अपनी आत्मा का गौरव आता है क्या? थोड़ा बहुत हमने तो ये माना मैं तो पूरी तरह लुटपिट गया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो से लोग कहते हैं भाई साहब हमने तो ऐसा किया, हमने तो इतने पाप किए, हमने तो इतनी कसाई की, हमने तो ऐसा किया वैसा किया, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो आत्मा का कल्याण कर ही नहीं सकते। आचार्य भगवान ने कहा जो कुछ घटित हुआ एक समय की अवस्था में घटित हुआ, जो विकार हुए, जो पाप हुए, जो मिथ्या दर्शन के परिणाम हुए, जो संसार में भटकने के परिणाम हुए, गजब की बात यह कि एक समय की अवस्था में वे सब घटित होने पर भी जो तुम्हारा ध्रुव चैतन्य वज्र तत्व है, उस वज्र तत्व में विकार एक समय के विकार का अनंतवां भाग भी प्रविष्ट नहीं हुआ है। एक समय के विकार की बात नहीं कर रहे, एक समय के पाप की बात नहीं कर रहे, एक समय के मिथ्यात्व राग द्वेष के पाप का अनंतवां भाग भी उस शुद्ध तत्व में प्रवेश नहीं हुआ, उसका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। वो तत्व सिद्धों जैसा अभी तुम्हारे अंदर में विराजमान है। एक बार नजर तो करो, नजर करने में निहाल हो जाए ऐसी बात है, लेकिन नजर भी नहीं करना चाहे तो उसका कौन क्या करे। है ना? ये तुलना की, और तुलना करने के बाद जब इस गाथा की टीका उन्होंने लिखी तो बहुत अच्छी बात लिखी कि सिद्ध बनने की प्रक्रिया, क्योंकि देखो जो जो भी सिद्ध बने हैं वो पहले सिद्ध नहीं थे, पहले वो भी हमारी आपकी तरह
संसार अवस्था में भटकते थे, तो संसार अवस्था से भटकने की दशा से लेकर सिद्ध दशा तक वो कैसे पहुंचे, पहले आचार्य भगवान ने वो प्रक्रिया अपने को बताई। और प्रक्रिया बताने के बाद कही कि ऐसे जो सिद्ध है ना, वैसा ही तेरा त्रैकालिक स्वभाव है। अवस्था की बात नहीं है, त्रैकालिक स्वभाव वैसा ही है। और ऐसे त्रैकालिक स्वभाव को तू स्वीकार करेगा, श्रद्धा ये मानेगी कि यही मैं हूं, ज्ञान ये जानेगा कि यही मैं हूं, चारित्र उसमें अंतर रमणता करके आनंद का वेदन करेगा, तो प्रगट पर्याय में भी सिद्ध दशा की प्राप्ति होने में टाइम नहीं लगेगा। है ना? ये बात बहुत विस्तार के साथ आचार्य भगवान ने इस गाथा के अंदर अपने को बताई है, जिससे अपने को जो अपन हतोत्साहित हो गए, वो हमारा हतोत्साहित बना तिरोभूत होकर के हमें हमारे अंदर में एक बार फिर आनंद की स्फूर्ति, अरे मैंने तो समझा था मेरा सब कुछ लुट गया, और जब अंदर में देखता हूं तो पता लगता है कि मेरा खजाना तो अभी भी माला माल है, उसमें से तो कुछ लुटा पिटा नहीं है। वो गाथा है यहां पर। देखिए थोड़ी गाथा पढ़ते अपन। जारी सिया से धप्पा भवमल्य जीव तारी सा होंती, जर मरण जम मुक्का अठ गुणालंकिया जेण, है सिद्ध जैसे जीव त्यो भव लीन संसारी वही, गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म जन जरा नहीं। बोलो कितनी गजब की बात है ये। अपने को ये पता लगे कि जिस मोहल्ले में अपने करोड़ों रुपए की सामग्री, करोड़ों रुपए की माल वाली दुकान थी, और उस दुकान में, उस मोहल्ले में आग लग गई, अपने को यह पता लगे, तो अपने को क्या होता है कि डॉक्टर को पहले फोन कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब आ जाओ, हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं? और इतने में अपने को खबर मिले कि भाई वो आग तो लगी थी, लेकिन आपकी दुकान की साइड से निकल गई वो, और आपकी दुकान की तरफ आग की लपटों ने प्रवेश नहीं किया। तो अगला फोन डॉक्टर साहब को जाता है कि डॉक्टर साहब अभी आवश्यकता नहीं है शायद, है ना? और फिर लड़का ये आके कहे कि पिताजी घबराते क्यों हो, 1 करोड़ का माल था और मैंने 2 करोड़ का बीमा पहले से ले रखा है, और कल उसकी किस्त भी जमा करा दी है। अब क्या कहेगा, आग लगो चाहे हो कुछ हो, मेरा क्या फर्क पड़ता है ना? मैंने हमें ये पता लगे कि आग लगी है, और हमें पता लगे कि हम सुरक्षित हैं या हमारा बीमा हो चुका है, तो फिर हमें कोई चिंता नहीं होती। इसी तरह आचार्य कहते हैं पर्याय में मिथ्यात्व की आग लगे, राग की आग लगे, द्वेष की आग लगे, पाप की आग लगे, पुण्य की आग लगे। पुण्य आग है कि नहीं? नहीं है? बोलते तो हैं अपन, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसाहे मेरा अंतस्थल, है ना? तो पुण्य की ये आग लगे, और अपने को अगर आचार्य भगवान ये कहें कि हाँ भाई एक समय की अवस्था में वो आग लगी तो है, लेकिन उस आग और तेरे बीच वज्रमयी दीवार है, वो राग द्वेष की आग, वो पुण्य पाप की आग तेरे वज्र स्वभाव को छू भी नहीं सकती। तो बोलो अपने चित्त में कितनी प्रसन्नता, कितना आह्लाद,
कितना उत्साह होना चाहिए, हैं? हमारे अनादि काल के रुदन को, हमारे रोने धोने को आचार्य भगवान ने एक क्षण में यह कहकर के खत्म कर दिया कि ये सब जहां घटित होता है वहां तू नहीं है, और जहां तू है वहां ये सब घटनाएं घटित नहीं होती। तेरे त्रैकालिक अस्तित्व में ये घटनाएं राग द्वेष मोह की, ये पुण्य पाप की, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की, ये घटनाएं घटी तो हैं, लेकिन जहां ये घटी है वहां तू नहीं है, और जहां तू है वहां ये घटनाएं नहीं घटित होती। क्यों? क्योंकि तू तो त्रैकालिक, अनादि अनंत, शाश्वत, अपरिवर्तनीय अस्तित्व, नहीं बदलने वाला अस्तित्व, वो तेरा अस्तित्व है। तेरे अस्तित्व में ये घटनाएं नहीं घटित हुई, और जो ये घटनाएं घटित हुई, कहां घटित हुई? कि एक समय के पर्याय के अस्तित्व में ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये घटनाएं घटकर घट गई, घट करके चली गई। ये तो हुई और गई, हुई और गई, हुई और गई। और तू कैसा तत्व है कि ये घटनाएं हुई तब भी तू था, ये घटनाएं घट करके चली गई तब भी तू है, और ये इस प्रकार की नई घटनाएं घटी। इस तरह घटनाओं का ये चक्र चला। घटनाओं के इन चक्र के समय तू मौजूद तो था, लेकिन तेरे त्रैकालिक अस्तित्व में ये घटनाएं घटित नहीं हुई। ये तो ऊपर ऊपर घटित होकर के चली गई, और तू अंदर ऐसा का ऐसा रह गया। समय सार के 11 नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने कहा कि ये बद्ध स्पष्टादि भाव एक समय का अस्तित्व नहीं, मैं वो हूं जो अनादि अनंत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें से कुछ आता नहीं, जिसमें कुछ जाता नहीं। ऐसा एक रूप रहने वाला सदृश स्वाभाविक सहज तत्व में हूं, जिसको समय सार की छठी गाथा ज्ञायक भाव कहेगी, 11वीं गाथा भूतार्थ स्वभाव कहेगी। अनेक नाम है ना। कारण परमात्मा नियम सार कहेगा, कारण समय सार नियम सार कहेगा। गुरुदेव श्री ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसके लिए भगवान आत्मा, ख्याल में है ना। अनेक नामों से कहा जाए, लेकिन ये उस अस्तित्व की बात है कि जो अस्तित्व कभी विकृत नहीं हुआ, कभी अपूर्ण नहीं हुआ, ऐसा सिद्ध जैसा अस्तित्व, जिसके लिए आचार्य कहते हैं जैसे सिद्ध आत्मा है। शब्द का प्रयोग देखो, जैसे सिद्ध क्या है कि वे आत्मा हैं, हाँ? वैसे फिर क्या शब्द का प्रयोग किया? भवम आलीना जीवाह, भवलीन संसारी जीव भवंती माने हैं। सिद्ध क्या है कि वे भी आत्मा हैं, भवलीन संसारी जीव हैं कि वे भी क्या हैं कि वे भी आत्मा हैं। देखो, भवलीनता की दशा एक समय की दशा है, और सिद्ध दशा भी एक समय की दशा है, और दशा मात्र व्यवहार नय का विषय है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जिसे कहते हैं, वो मैं भी हूं, और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वो सिद्ध भगवंतों का त्रिकाली ध्रुव परमात्मा भी है। वो यहां पे कहते हैं भवंती मैंने है, जिससे वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति, सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण अलंकृत है ना। जन्म जरा मरण, कि जिसका जन्म नहीं होता। अपन तो क्या कहते हैं, अपन तो जन्म दिन, मरण दिन, और आजकल तो बुढ़ापे का दिन भी मनाते हैं। कैसे मनाते हैं कि भाई साहब ये 60 साल के हो गए, माने सठिया गए, तो 60 साल के हो गए तो इनकी षष्ठी पूर्ति। फिर और भी मनाते हैं, तो जन्म मनाते हैं अपन, मरण का दिन मनाते हैं, बुढ़ापे का दिन मनाते हैं,
आचार्य कहते तेरा जन्म नहीं क्योंकि तू अनादि है, तेरा मरण नहीं क्योंकि तू अनंत है, तेरा बुढ़ापा नहीं क्योंकि तू सदा काल अनादि अनंत है। ऐसा जो तत्व है, उस तत्व की चर्चा इस गाथा के अंदर आचार्य देव आगे और करेंगे। टीका के माध्यम से अपन उस प्रक्रिया को भी समझेंगे और उस प्रक्रिया को प्राप्त करके हम कैसे सिद्ध बन जाएं, सिद्ध भूमि पर आकर के कोरे नहीं चले जाएं, ये भावना के साथ अपनी बात को यहां पर विराम देता हूं।